नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। आज यानी 26 नवंबर के दिन साल 1949 में हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसे ही संविधान दिवस का नाम दिया गया और जिस दिन संविधान लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान की एक खासियत है कि यह दुनिया में अब तक का सबसे लंबा लिखित संविधान है और दूसरी बड़ी खासियत इसका लचीलापन है, यानी समय के साथ इसमें फेरबदल किया जा सकता है, जिसे कानूनी भाषा में संविधान संशोधन कहते हैं। आज हम संविधान से जुड़े उन मुद्दों की बात करेंगे जो ज्यादातर विवादों से घिरे रहे। इनमें से कुछ का समाधान निकल चुका है और कुछ आज भी विवादित हैं। इनमें सबसे पहला है संपत्ति का अधिकार। जब संविधान लागू हुआ तो संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था। यह अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत सुरक्षित था, यानी नागरिक अपनी प्रॉपर्टी रख सकते थे और सरकार बिना उचित मुआवजे के संपत्ति नहीं ले सकती थी। पर यह सरकार के भूमि सुधार में बड़ी बाधा बना। सरकार की मंशा थी कि वह सदियों पुराने जमींदारी प्रथा को खत्म कर सामाजिक न्याय स्थापित करे। लेकिन जैसे ही सरकार जमींदारों की भूमि अपने अधीन लेती थी, जमींदार अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट चले जाते थे। इसी वजह से गोलकनाथ बनाम पंजाब केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस खूब चर्चित रहे। अब इस कड़ी में दूसरा मुद्दा है 9वीं अनुसूची। यह संविधान का पहला संशोधन था जिसने सरकार के भूमि सुधार कार्यक्रम की राह आसान की। इसमें यह भी प्रावधान है कि जो भी कानून इस अनुसूची में डाले जाएंगे, उन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को बचाने के लिए इस अनुसूची को बनाया गया था, पर देखते ही देखते इस अनुसूची का भी दुरुपयोग होना शुरू हो गया और इसमें सबसे निर्णायक फैसला था साल 2007 का IR कोएल्ही बनाम तमिलनाडु केस, जिसमें अदालत ने कहा कि अगर इस अनुसूची में डाला गया कोई कानून मौलिक अधिकारों या संविधान के मूलभूत ढांचे को नुकसान पहुंचाएगा तो उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद विवाद बना संविधान का आधारभूत ढांचा, क्योंकि एक समय के बाद इस पर भी सवाल उठने लग गया कि आखिर संविधान का मूलभूत ढांचा है क्या। यह भी विवादों से घिरा और इस पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट में सवाल पूछा गया कि क्या संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन कर सकती है जिसे संविधान की मूल आत्मा ही बदल जाए। तो इस पर कोर्ट ने जवाब दिया कि सरकार के पास संविधान संशोधन की शक्ति तो है, पर इसके मूलभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ की शक्ति नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर से कोर्ट का मतलब था भारतीय संविधान के लोकतांत्रिक आदर्श, जैसे लोकतंत्र, गणतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, केंद्र राज्य संतुलन, मूल अधिकारों की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रूल ऑफ लॉ जैसी बातें। अब बात करते हैं संविधान के 42वें संशोधन की। इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान साल 1976 में आया 42वां संशोधन, जिसे लघु संविधान कहा गया, बहुत बड़ा विवादित विषय बना। प्रस्तावना में भारतीय गणराज्य की प्रकृति को परिभाषित करने के लिए सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी जैसे शब्द जोड़े गए। संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति बढ़ा दी गई। इसी के साथ ही इसे न्यायिक समीक्षा से भी मुक्त कर दिया गया। राष्ट्रपति को राज्यों की सहमति के बिना आपातकाल की घोषणा के दौरान कानून बनाने का अधिकार मिला। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां और आजादी सीमित कर दी गई। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी गई और संसद को किसी भी मौलिक अधिकार पर रोक लगाने या खत्म कर देने तक का अधिकार दे दिया गया। ये संशोधन मूल संविधान को खत्म कर देने जैसा था। 1978 में जब सरकार बदली तो 44वां संशोधन लाकर इसकी सभी बुराइयों को खत्म कर दिया गया। एक और मुद्दा है अनुच्छेद 370 और 35A। जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाला अनुच्छेद 370 और 35A भी विवादित था, जहां एक तरफ 370 के प्रावधानों के तहत संसद को जम्मू कश्मीर में केवल रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था और बाकी विषयों पर कानून बनाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। तो वही 35A से जम्मू कश्मीर के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते थे।
14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे उन्हीं को स्थायी निवासी माना जाता था। यह कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था और इसी वजह से इसे समाप्त किया गया। पर इस पर आए दिन आज भी विवाद होता रहता है। तो ये थी संविधान से जुड़े विवादित मुद्दों की जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।